कि फिर तो जासूसी हो जाएगी, है ना, फिर तो जासूसी हो जाएगी, वो अलग चीज है। हाँ, बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हो गई, चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक एक भी आपत्ति नहीं आई है। आएगी आपत्ति, मैं बोल रही हूँ। एक घुसपैठिया भी नहीं मिला है बिहार में। घुसपैठिया नहीं, मैं गलत वोटर्स की बात कर रही हूँ। मैं गलत वोटर्स की, मैंने घुसपैठिया शब्द तो बोला ही नहीं। मैं गलत वोटर्स नहीं होने चाहिए, मैं ये बात कर रही हूँ। आएगा, आपत्ति भी दर्ज होगी। ठीक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंगाल चुनाव के ठीक पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बताया जाएगा कि कहां कहां आपत्ति है और कहां कहां वोट की चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि 45 दिन बाद तो अकॉर्डिंग टू रूल जब सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए जाएंगे तब ये लोग मामला उठाते हैं। तो यहाँ ये लोग संदेह के घेरे में आते हैं और ये जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत संवेदनशील दिख रहे थे। बीएलओ की आत्महत्या और जो उनकी मृत्यु हो रही है बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये संवेदनशीलता भी जब आप बहुत पर्टिकुलर होकर के करते हैं। जब 84 में इंदिरा गांधी मरती है और जब सिखों का नरसंहार होता है तो कहते हैं कि जब भारी वृक्ष गिरेगा तो धरती डोलेगी, तब संवेदनशीलता कहाँ थी? देखिए, बार बार अगर गले मुर्दे उखाड़ेंगे तो बार बार अगर इन्होंने 84 की बात करी, तमाम कांग्रेस ने इस बारे में माफी मांगी है, शीर्ष नेतृत्व ने कई बार माफी मांगी है और जनता ने उन्हें माफ भी करा। 84 के बाद ये कांग्रेस की सरकार नहीं बनी पंजाब में सरकार बनी या नहीं बनी? दिल्ली में सरकार बनी या नहीं बनी? कितने राज्यों में सरकार बनी 84 के बाद? माफ करा था ना, इसलिए करा था ना, इसलिए। और दूसरी बात जो आप देखिए, एक मिनट ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मैं कि आप गले मुर्दे ना उठाइए। इलेक्शन एक मापक, सुनिए, इलेक्शन एक मापक होता है और अगर कोई जीत के आता है बार बार तो ये इस बात की गारंटी होता है कि वो सर्वमान्य नेता है। अब आगे बोलिए। ठीक है जी, आपकी बात से सहमत हूं। आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं काट ही नहीं रहा आपकी बात। मैं काट ही नहीं रहा, मैंने आपकी बात को ही रखा। सर्वोपरि चुनाव जीत के आ रहा है तो उसके बाद आप सवाल काहे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। सवाल तब उठाए जाएंगे जब चुनावों में चोरी होगी, जब वोट चोरी होगी। सवाल क्यों उठाए जाएंगे? एक सज्जन अभी आज यहाँ, सुनिए ना, मैं आप ही के पास आऊंगा। चुनाव तब उठाया जाएगा जब चुनाव कोई जीत जाएगा। तो कर्नाटक में सवाल नहीं उठाया जाएगा, हिमाचल में सवाल नहीं उठाया जाएगा। प्रतीक जी, सबसे पहले सवाल कर्नाटक की आनंद विधानसभा का ये उठा था और कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही है, मानते हैं ना? क्यों? अब आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने घर के बारे में सवाल उठाया? क्योंकि हमें चुनाव प्रक्रिया में जो दोषपूर्ण स्थिति चल रही है उसको उजागर करना है। एसआईआर होनी चाहिए, करिए एसआईआर। इससे पहले भी एसआईआर हो चुकी है, लेकिन उस प्रक्रिया जो है उसका जो पालन करा जाए ढंग से, उसे तो देखिए कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी प्रताड़ना सहन कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें विचारों को फॉर्म नहीं भरना आता, जिन्हें साइन नहीं करने आते, उन्हें आपने बीएलओ बना के ड्यूटी पे लगा दिया। ये क्या तरीका है? राइट ना, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए भैया, जिस तरीके से कह रहे दीपक महतो बीएलओ है झारखंड, पश्चिम बंगाल में। उन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैं एक बूथ पर गया, उस बूथ पे लोगों ने कहा कि अगर ये नाजायज वोटर है, इनका वोट काटोगे तो तुमको हम मार देंगे। वो बीएलओ था। अगर उसके लिए सरकार खड़ी हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खड़ी हुई, लेकिन अगर जिस तरीके से कांग्रेस बार बार बीएलओ के ऊपर आरोप लगा रही है, मौत की बात कर रही है, तो ये एसआईआर कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। एसआईआर हिंदुस्तान में चौथी बार हो रहा है। 2002 और 2003 के दौरान भी हुआ। लेकिन जिस तरीके से हम जो मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक जा रहे थे, आज वही मुद्दों को लेकर ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और बिहार की जनता ने यह बता दिया कि एसआईआर इस देश की जरूरत है। और वोट ऑफ परसेंटेज, आजादी के बाद बिहार में जो वोट ऑफ परसेंटेज हुआ, ये देश और दुनिया को बताया। और बिहार के चुनाव के दौरान विदेश से 7 देश से लोग आते हैं हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखने के लिए, और वो खुश होकर जाते हैं। और आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरे दुनिया में डंका बज रही है, तो निश्चित तौर पे एसआईआर इस देश की जरूरत है। एसआईआर की सामने बात उठाई, एक मिनट बाद, इससे पहले जो एसआईआर की सामने बात उठेंगे, पहले भी हो चुकी है। ये बता दीजिए, इससे पहले एसआईआर में क्या कभी बीएलओ ने आत्महत्या करी थी? क्या इससे पहले की एसआईआर में कभी किसी बीएलओ ने आत्महत्या करी थी? एक सवाल और भी हो सकता है। ये सवाल तो लाजमी है कि क्या किसी बीएलओ ने पहले आत्महत्या की थी? और सवाल यह भी हो सकता है कि क्या इससे पहले उस समय जब एसआईआर हो रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा था? किसी ने विरोध नहीं किया था। हाँ जी, जब एसआईआर हुआ था तब तो विरोध हुआ ही नहीं था। वो प्रक्रिया ममता जी, वही राबड़ी देवी वही कह रही थी
तो सवाल तो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से सवाल हो सकता है जी। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि 2002, 3, 4 जब इसके पहले SIR हुआ है, तब सोचिए कितनी सर्वसहमति के साथ हो रहा था कि न सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी की तरफ से कोई विरोध की स्थिति नहीं थी। हमें लग रहा है चुनाव आयोग ने इस बार तमाम राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने का प्रयास भी नहीं किया है, उसका भी एक कारण हो सकता है ये। एक मिनट, 2002 और 2003 के दौरान ममता बनर्जी जो विपक्ष में होती हैं और वो कहती हैं कि जिस तरीके से बंगाल में घुसपैठिए आ गए हैं, इनको बाहर करना है। 2002 में राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री होती हैं, वो कहती हैं कि जितना घुसपैठिया बिहार में आ गई बा एकनी के बाहर करे के बाद। ये दो पार्टी उस समय 2002 और 2003 की बात होती है। अब ये मौत की बात कर रहे थे। बिहार में जितने घुसपैठिए सबको निकालिए, लेकिन घुसपैठिए है का? तमाम जनता खड़ी है भाई, अड़ोस पड़ोस में कोई घुसपैठिया रहता है? बताइए कहाँ रहता है? आपके बस की अगर सुनिए, अगर रहता है आप डिटेल दीजिए, थाने में फोन मैं करूंगा। आप डिटेल दीजिए, थाने में फोन मैं करूंगा अगर आपको डर लगता है तो। अगर आपको थाने में कंप्लेंट करने से डर लगता है, FIR मैं करवाऊंगा। बताइए, अपनी डिटेल लिख के दे के जाइए। हम तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वोट चोरी की बात करते हैं। 2010 के विधानसभा में 2010 के विधानसभा में बिहार में 6% वोट लेकर के कांग्रेस पार्टी आती है और मात्र 4 सीट लेकर के आती है। उस समय कौन सी वोट चोरी थी ये बताइए जरा आप। न 3 में न 13 में, जहाँ देखो वही वोट चोर का आरोप लगा करके बैठे हुए हो। राइट जी, मेरे एक सवाल है। ऑडियो संभाल लो जरा बेटा, ऑडियो एक मिनट ऑडियो संभालना। एक मिनट प्रतीक जी, मेरे एक सवाल है। बीजेपी वालों से शिकायत है, कांग्रेस वालों को पेंशन कर दीजिए, क्योंकि उनके घरों में भी विरोध हो रही है। ये उल्टा पटंग बातें करके जाके चले। किसको पेंशन चाहिए? कांग्रेस वालों का प्रवक्ता को पेंशन करवा दीजिए। बीजेपी वालों से उल्टा तरफ से बोल के चले जाते हैं, फिर उनके घर में विरोध है, खाना नहीं मिलता इनको। क्या नाम है आपका? प्रकाश। वो कांग्रेस उड़ीसा से तो है जय जगन्नाथ, लेकिन ये कांग्रेस वालों को पेंशन दिलना चाहिए। नहीं, आप रोज नहीं बोलेंगे, इधर कौन बोलेगा? नहीं, आप खड़े, आप 6 महीना पहले आके खड़े होइए, कब आएंगे आप नंबर? हाँ जी, बड़े खड़े ना चुपचाप। देखिए, अगर देश में घुसपैठिए हैं, वो कहीं भी हो, वो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। उसे साबित करना पड़ेगा कि आपने कितने निकाले। 11-12 साल की सरकार हो गई, आप बताइए, लिस्ट बताइए कितना आपने निकाल दिया। बिहार में भी यही मुद्दा बनाया था, लेकिन वहां पर पूरी SIR प्रक्रिया हो गई। SIR प्रक्रिया के बाद आप बताइए ना कि आपने कितने घुसपैठियों चिन्हित किए और उनको निकालने का काम किया। ये तो सब चाह रहे हैं। राइट स्वाति जी। बंगाल में आज ही नादिया जिला है, उसमें बहुत सारे फेक वोटर आई कार्ड नाले में मिले हैं और स्थानीय लोगों ने ये कहा है, क्योंकि जब निकाला गया तो वो स्थानीय लोग के ही वोटर कार्ड थे। स्थानीय लोगों ने ये कहा कि हमारे वोटर कार्ड घर में है, मतलब कि डुप्लीकेसी, वहाँ पे फर्जी वोटिंग कराने का जो तंत्र है वो इतना मजबूत हो गया है कि इस स्तर पे जो है वो डुप्लीकेसी की जा रही है कि जो कार्ड्स हैं उनके ही डुप्लीकेट बना करके भेजे जा रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है इस बात पे। और मैं बार बार कहती हूँ कि अपन लइका सोना चांदी और आन के लइका गोबर माटी। अपने जीते हर जगह तो सब ठीक था, कहीं वोट चोरी नहीं था। और जहाँ दूसरा विपक्ष मतलब कि भाजपा या फिर NDA जीती है तो वहाँ इनके लिए ये चीज मुद्दा बन जाती है। राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। यही बात तो राहुल गांधी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स है, तमाम फेक वोटर्स है, और उस मामले को और नहीं सुन लीजिए, और उसी मामले पे SIR हो रही है। लेकिन SIR की प्रक्रिया पे सवाल है कि क्यों नहीं समय को केवल 1 सप्ताह क्यों बढ़ाया गया। अभी भी मैं माननीय चुनाव आयोग से कहूंगा कि आपने 1 सप्ताह बढ़ाया, कम से कम उसे 1 महीना बढ़ा दीजिए, जिससे इस प्रक्रिया को काफी शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। अब किसी एक BLO की जान न जाए।